तनु अपने पति हर्ष के साथ एयरपोर्ट पर थी। आज वो दोनों हमेशा हमेशा के लिए मुंबई छोड़कर वापस दिल्ली जा रहे थे। दिवाली की छुट्टी होने की वजह से अधिकांश सीटें फुल थी। विमान की रवानगी के कुछ समय पूर्व ही तनु ने हर्ष के साथ विमान में प्रवेश किया। विमान परिचारिका व्हीलचेयर धकेल रही थी। तनु उसका साथ दे रही थी। हर्ष व्हीलचेयर पर बैठा था। हैंडसम गोरे चिट्टे हर्ष के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। साफ लग रहा था कि वह तनाव में है। तनु ने परिचारिका की सहायता से पति को विमान की सीट पर बिठाया और धन्यवाद दिया। उसने अपने हाथ में थमा सामान रैक में रखा। जैसे ही उसकी नजरें अपने से 2 सीट पीछे गई, वह चौंक पड़ी। उस सीट पर रघु बैठा था। अकेला नहीं बैठा था, उसकी बगल में एक नवविवाहिता लगने वाली युवती भी थी। वह रघु से बात कर रही थी। उसे देखकर अवाक रह गई तनु। यह कैसे हुआ? रघु की बगल में युवती, यानी रघु की शादी हो गई? अनेक सवाल कौंध गए उसके मन मस्तिष्क में। वह धम से अपनी सीट पर बैठ गई। माथा चकरा गया उसका। क्या हुआ तनु? हर्ष ने परेशान भाव से पूछा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? पत्नी की अचानक ऐसी हालत देखकर हर्ष ने पूछा। वह कुछ नहीं बोली तो हर्ष ने उसे झकझोरा। क्या हुआ? ठीक तो हो? हाँ हाँ ठीक हो, बस थोड़ा सिर चकरा गया था, तनु ने सामान्य होते हुए कहा। पीछे सीट पर बैठा रघु तनु का पहला पति था। यह उन दिनों की बात है जब उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन किया ही था। गजब की खूबसूरत तनु न केवल आकर्षक तीखे नैन नक्श वाली थी, बल्कि कुशाग्र बुद्धि भी थी। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी तनु 4 बहनों में सबसे छोटी थी। चंचल स्वभाव की तनु परिवार में सबकी लाडली थी। पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थी कि उसके पापा का देहांत हो गया। उसकी उम्र यही कोई 21 वर्ष के करीब थी। 3 बेटियों की शादी करते करते तनु के पापा वक्त से पहले ही बूढ़े हो गए थे। इधर उधर से कर्ज लेकर बेटियों को ब्याहा। तनु की शादी से पहले ही वे चल बसे। पति का साथ देती आ रही तनु की मां ने अपने पति की मौत के बाद चारपाई पकड़ ली। अब तीनों बहनों को इस बात की चिंता हुई कि माँ भी साथ छोड़ गई तो तनु का क्या होगा, उसे कौन संभालेगा। अतः बहनों ने मिलकर तय किया कि माँ के रहते हुए तनु के हाथ पीले कर दिए जाए। पर अच्छे घर परिवार का लड़का मिले तब ना। कई रिश्ते आए, लेकिन भाई कितने हैं बाप के सवाल पर लड़के वाले खिसक जाते। अगर कोई इन सब हालात से भी समझौता कर लेता तो सवाल आता कि शादी में कितना पैसा खर्च करोगे। खर्च के नाम पर तो कुछ था ही नहीं उनके पास। बहनों की ससुराल में भी ऐसा कुछ नहीं था कि सब मिलकर शादी में खर्च लायक मदद कर सके। तनु कहती, दीदी आप लोग मेरी टेंशन ना लो, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। एक दिन तनु के लिए मुंबई से बहुत बड़े उद्योगपति घराने से रिश्ता आया। तनु के रिश्ते की मौसी का लड़का मुंबई से यह रिश्ता लेकर दिल्ली आया। मौसी बहुत बड़ा घराना है, यूँ समझो राज करेगी तनु घर में। कितने नौकर चाकर, रुपया, धन दौलत, ऐशो आराम है कि आप सोच भी नहीं सकती। उसने जब तनु की माँ से कहा तो उनकी आंखों में चमक आ गई। हाँ मौसी बिल्कुल सच। तो बेटा इतने बड़े घर का रिश्ता हमारे घर? माँ ने पूछा। सब बहुत अच्छा है मौसी, बस एक छोटी सी कमी है। अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही तनु की माँ ने उत्सुकता वक्त पूछा। वह क्या बेटा? कोई बीमारी है लड़के को या कोई ऐब? माँ ने पूछा। नहीं मौसी, ऐसी कोई खास बीमारी नहीं। बचपन में लड़के के एक पाँव में तकलीफ हो गई थी, पर मौसी इसका इलाज जल्दी होने लगेगा अमेरिका में। उसने एक स्वर में अपनी बात कही। पर बेटा अगर ठीक नहीं हुआ तो? माँ ने पूछा। अरे मौसी, अरबों रुपए हैं उनके पास, कोई छोटा मोटा घर नहीं है। इलाज पर पानी की तरह पैसा बहा देंगे। उनकी अमेरिका के किसी बड़े डॉक्टर से बात चल रही है। वह तो ठीक है बेटा, पर मौसी आप बिल्कुल चिंता ना करें, तनु मेरी बहन है। मैं इसका रिश्ता गलत घर या गलत लड़के से कराऊंगा क्या? मेरी नाक नहीं कट जाएगी? उसने अपनापन दिखाते हुए कहा तो माँ के मन में बात जमती नजर आई। आखिर उसने अपने तर्क देकर माँ और बड़ी बहनों को तनु की शादी के लिए राजी कर लिया। तनु ने कुछ दिन विरोध किया, लेकिन सब बहनों और माँ ने अपनी गरीबी और हालात का वास्ता देकर उसे मना लिया। और फिर एक दिन तनु की रघु से शादी हो गई। तनु मुंबई आ गई। जैसे बताया गया था वैसे ही सब शाही ठाट बाट थे रघु के घर। पता नहीं कितने नौकर चाकर, गाड़ियाँ, बहुत बड़ा महल सा घर, सास ससुर, बस रघु इकलौता था अपने माँ बाप का। सबका दुलार और प्यार मिला तनु को। रघु का एक पैर बचपन में पोलियोग्रस्त हो गया था। वह बैसाखी के सहारे चलता। बड़ा अजीब लगता जब वह तनु जैसी नव यौवना के साथ चलता। तनु को शुरू में बड़ी शर्म महसूस होती जब लोग उन्हें देखते। किसी प्रोग्राम में जाते या मार्केट, लोग घूरने वाले अंदाज से दोनों को देखते। लेकिन तनु ने खुद को समझाया। रघु का प्यार देखकर उसने निर्णय लिया कि वह रघु का सहारा बनेगी, उसको दुनिया दिखाएगी। और सच में तनु ने यही किया। रघु के कारोबार को समझा और संभाल लिया। देश भर में पति को लेकर घूमी तनु। वह मुंबई में होने वाले हर कार्यक्रम में जाती। तनु हाथ थाम कर चलती, तब रघु गर्व महसूस करता। एक दिन एक मॉल के बहुत बड़े प्रोग्राम के बाद तनु अपने पति रघु का हाथ थामे बाहर आ रही थी कि उसे सामने से हर्ष आता नजर आया। वही हर्ष जिसने तनु के साथ पढ़ाई की थी। बहुत ही स्मार्ट और आकर्षक युवक था वह। हेलो हर्ष। तनु की नजर जैसे ही हर्ष पर पड़ी तो उसने कहा, हाय तनु, कैसी हो भाई, कहाँ हो आजकल? हर्ष ने करीब आते हुए उससे पूछा। यही हूँ मुंबई में, शादी हो गई मेरी, 2 साल हो गए, तनु ने चहकते हुए कहा। अच्छा 2 साल भी हो गए? हर्ष ने आंखें फाड़कर आश्चर्य से कहा। हाँ 2 साल, और ये है मेरे पति रघु। तनु ने परिचय कराया। हेलो माई सेल्फ हर्ष। हर्ष ने रघु की ओर मुखातिब होते हुए कहा और अपना हाथ रघु की ओर बढ़ा दिया। रघु, ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है हर्ष, तनु ने कहा। जब रघु लगड़ाते हुए आगे बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हर्ष कुछ समझ नहीं पाया। हर्ष प्रश्नवाचक नजरों से तनु की ओर देख रहा था।
हर्ष ने बताया कि वह दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गया है, यहाँ एक कंपनी में उच्च पद पर है और अभी तक शादी नहीं की है। तनु और हर्ष ने फिर मिलने और एक दूसरे को घर आने का न्योता दिया। दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर भी दिए और विदा हो गए। हर्ष उस रात सो नहीं पाया। वह कॉलेज टाइम से ही तनु से प्यार करता था, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। तनु ने एक अपाही से शादी क्यों की? सोचते सोचते वह सो गया। हर्ष ने फैसला किया कि वह कभी तनु से पूरी बात पूछेगा। उसने एक दिन तनु को फोन किया। तनु ने कहा कि वह शाम को जरूरी काम से मार्केट जाएगी, तब मिलते हैं। दोनों ने एक कॉफी शॉप पर मिलना तय किया। तनु ने हर्ष को सब बातें बताई, शादी से पूर्व और शादी के बाद से अब तक की एक एक बात उसे साझा की। उसने यह भी कहा कि वह रघु और उसके परिवार के साथ खुश है। पति के करोड़ों रुपए के टर्नओवर वाला कारोबार भी संभाल रही है। हर्ष को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरह की मजबूरियों में तनु ने सब स्वीकार किया और अब इन हालात में भी खुश है। हर्ष ने अपनी भी बातें बताई। उस शाम तनु को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। अकेली ही थी और गाड़ी खुद ड्राइव करके लाई थी, तो रघु को काफी चिंता हुई। घर आने पर उसने पति से कहा, आप मेरी टेंशन मत लिया कीजिए, आपकी तनु अब मुंबई में नई नहीं है। हर्ष से तनु का मेल मिलाप बढ़ने लगा। हर्ष कई बार तनु के घर भी आया। रघु और हर्ष भी मित्रवत मिलते। अब तनु और हर्ष की निकटता बढ़ती जा रही थी। दोनों ने एक साथ कई बार मूवी देखी। हर्ष को अच्छा लगा। तनु को हर्ष में एक नई दुनिया नजर आने लगी। तनु अब हर्ष की तरफ आकर्षित होती जा रही थी और पति से दूर। तनु और रघु की शादी को करीब 5 साल होने जा रहे थे, लेकिन दोनों के अभी तक कोई संतान नहीं हुई। अब उसे हर्ष में अपनी दुनिया और सुनहरा भविष्य नजर आने लगा। धन दौलत, ऐशो आराम और नर्म बिछौने उसे कांटों की सेज लगने लगे। रघु भले ही अपाहिज था, लेकिन वह पूरी कोशिश करता कि वह तनु को खुश रखे, उसे किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देता। रघु अक्सर तनु से कहता, तनु, तुमने जितना मेरा साथ दिया है उसका कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। शीघ्र ही मेरे पैर का इलाज होगा तो तुम्हें मैं अपने बूते पर दुनिया की सैर कराऊंगा। हर्ष से मिलने के बाद पत्नी का बदला रुख रघु महसूस करने लगा था, लेकिन वह पत्नी से कुछ बोल नहीं पाता, बस बच्चों की तरह बिलख कर रह जाता। उसे एहसास होने लगा था कि उसकी पत्नी और हर्ष की निकटता कुछ नया गुल खिलाएगी। पत्नी का देर सवेर घर आना, ऑफिस से भी गायब रहना शक पैदा करता था। रघु के मम्मी पापा तक भी ये बातें पहुंचने लगी कि बहू का ध्यान बेटे और कारोबार में न होकर कहीं और है। उन्होंने तनु से बात की, लेकिन बड़ी सफाई से तनु बहाना बनाकर टाल गई। कभी कारोबार तो कभी किसी फ्रेंड्स के साथ जाने की बात वह कहती। रघु के पापा ने एक दिन तय किया कि वह तनु पर नजर रखेंगे। उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी से संपर्क कर तनु पर नजर रखने का अनुबंध किया। एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी चौंकाने वाली थी। तनु का समय हर्ष के साथ व्यतीत हो रहा था। उसने 5 सितारा होटल में रूम भी बुक करा रखा था, जिसमें तनु और हर्ष मिलते। एक दिन डिटेक्टिव एजेंसी ने सूचना दी कि तनु और हर्ष होटल में है। रघु के मम्मी पापा बिना वक्त गवाए होटल जा पहुंचे। सामने तनु हर्ष के हाथों में हाथ डालकर मुस्कुरा रही थी। अपने सास ससुर को देखकर उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, मानो पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। आप? उसके मुंह से निकला। हाँ हम। तनु, क्या है ये सब? सास ने चीखते हुए पूछा। नजरें गड़ाए खड़ी रही तनु। हमारी छूट और लाड प्यार का यह सिला दिया तुमने? ससुर भी चीख पड़े। हाँ यही सच है। आप क्या समझते हैं सारी उम्र मैं यूं ही गुजार दूं एक अपाहिज के साथ? मेरे भी अरमान है, आखिर कब तक? तनु अचानक चीख पड़ी। तो रहो इसके साथ ही, हमारे घर के रास्ते अब बंद है तुम्हारे लिए। सास ने तनु की बात का जवाब देते हुए कहा। दोनों को वहीं छोड़ सास ससुर गुस्से में भरे होटल से चले आए। उस दिन शाम को तनु घर आ गई। वो चुपचाप अपने रूम में चली गई। रघु को मम्मी पापा से होटल में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी मिल चुकी थी। रात को दोनों का झगड़ा भी हुआ। अब मेरी लाइफ में तुम्हारा कोई काम नहीं तनु, रघु ने दो टुक बात कही। और एक दिन हर्ष के मुंहपास में बंधी तनु चुपचाप घर से चली गई। बस एक खत लिखा पति के नाम। हर्ष के साथ जा रही हूँ, आपने मुझे बहुत अपनापन दिया, आपकी आभारी हूँ, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। तनु घर छोड़कर जा चुकी थी। रघु के परिवार के लिए यह बहुत बड़ा विश्वासघात था। परिवार की बहू घर से करोड़ों की नकदी व जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ चली गई। किसी सदमे से कम ना था ये सब। वक्त धीरे धीरे बड़े बड़े जख्म भर देता है। 1 साल गुजर चुका था। रघु का परिवार बहू से मिले जख्म को नियति मानकर सामान्य हो रहा था कि एक दिन वकील का नोटिस मिला। तनु ने तलाक का नोटिस भेजा। रघु के परिवार वाले अवाक रह गए। अब भी कोई कसर बाकी थी? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी जो तनु निकाल रही थी? उसने 5 करोड़ के भरण पोषण राशि की मांग भी की। तनु का यह नया रूप किसी वज्रपात से कम न था। आखिर परिवार की इज्जत का सवाल था, फजीहत होते नहीं देख सकते थे। रघु के पापा ने तय किया कि आपसी सहमति से तलाक और भरण पोषण की राशि देकर तनु से छुटकारा पा लिया जाए। तनु और रघु का तलाक हो गया। 5 करोड़ तनु को बतौर भरण पोषण दिए गए। तनु ने हर्ष से शादी कर ली। वह खुश थी नई दुनिया में आकर। अनाप शनाप खर्च, तनु को तलाक में मिले करोड़ों रुपए पाकर हर्ष भी अय्याश हो चला था। उसने 5 सितारा होटलों में, पार्टियों, क्रिकेट सट्टे में रुपए फूंक डाले। हर्ष इस कदर अय्याश और शराब का आदी हो चुका था कि पैसे के लिए तनु से मारपीट करने लगा। एक दिन अचानक घटना घटी। हर्ष बाइक पर जा रहा था कि बस ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। वह सड़क पर जा गिरा। पीछे से आ रही ट्रक से हर्ष के पैर बुरी तरह कुचल गए। तनु को जैसे ही सूचना मिली वह बदहवास दौड़ी चली आई हॉस्पिटल। हर्ष को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा चुका था। हर्ष के कुछ अन्य मित्र भी आ चुके थे। डॉक्टर ने तनु को बताया कि हर्ष की टांगें बुरी तरह कुचली जा चुकी है, उन्हें काटना पड़ेगा।
क्योंकि वह अब ठीक होने योग्य नहीं है। तनु की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपनी दुनिया लुटती नजर आई। हर्ष के दोनों पैर घुटने के ऊपर तक काटे जा चुके थे। दुर्घटना में टांगे खो चुके हर्ष के लिए यह संभव नहीं था कि मुंबई जैसे महानगर में रह पाए। अपाहिज हो चुका हर्ष चिड़चिड़ा हो गया था। वह चाहता था कि जैसे 24 घंटे तनु उसकी सेवा में लगी रहे, एक पल भी दूर ना हो। उसे अपनी गुजरी जिंदगी के दिन याद हो आते, जब तनु रघु को छोड़कर उसके पास चोरी छिपे दौड़ी चली आती थी। उसे लगने लगा कि तनु ने जैसे रघु के साथ बेवफाई की, वैसे उसके साथ भी कर सकती है। वह जरा भी इधर उधर होती तो झल्ला पड़ता। कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी, कौन है वह? तनु का अतिथि उसकी सजा बन रहा था। उसे रघु की बड़ी याद आती, पर अब कर भी क्या सकती थी। धीरे धीरे उनके समक्ष आर्थिक संकट भी खड़ा हो रहा था। हर्ष के इलाज पर काफी पैसा खर्च हो चुका था। आखिर दोनों ने तय किया कि दिल्ली लौट जाएंगे, वहीं अपने शहर में कोई कामकाज करेंगे। दोनों ने दिल्ली जाने का फैसला किया। वह अपने अतीत को तो खो चुकी थी, अब जो उसके हाथ में था उसको नहीं खोना चाहती थी। एक्सक्यूज मी मैडम, आप शायद अपनी बेल्ट बांधना भूल गई, एयर हॉस्टेस ने तनु को चेतावनी दी। ओह सॉरी, तनु ने इतना ही कहा। उसने पीछे मुड़कर देखा। रघु अभी भी बड़े शांत भाव से बैठा था। बगल में बैठी युवती उसके कंधे पर सिर टिका सो रही थी। तनु महसूस कर रही थी कि जैसे वह आज अपाहिज हो गई है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।